मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के सुअवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, चयनित सभी प्रधानाचार्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत हर एक युवा को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का जो अभियान चल रहा है, इस क्रम में राजकीय इंटर कॉलेजेस के 219 नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी का उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में एक बड़ा दायित्व है। शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना ये सामान्य नहीं, एक असामान्य कार्य है। दो चुनौतियां आपके सामने होंगी। एक, राजकीय इंटर कॉलेज एक समय में प्रदेश की शिक्षा की और खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ मानी जाती थी। समय बदला, समय के अनुसार चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से न होने के कारण शिक्षा का स्तर गिरा और शिक्षा में जो एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई थी, उस प्रतिस्पर्धा में कहीं न कहीं हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए राजकीय इंटर कॉलेजेस एक प्रकार से पिछड़ से गए। परिणाम रहा कि लगातार छात्र संख्या इनसे कम होती गई और फिर लोगों का विश्वास इसके कारण कम होता गया। एक और उस विश्वास को बहाल करना और दूसरा, उत्तर प्रदेश फिर से शिक्षा का एक हब बन सके। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है और याद रखना, इसकी प्रारंभिक नींव हमारे शिक्षा के केंद्र हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए इस जनविश्वास के प्रतीक के रूप में अपने कॉलेज को और अपने आप को स्थापित करना, ये दो प्रकार की चुनौतियों से आपको जूझते हुए कार्य करना है।
लंबे समय से मांग हो रही थी, इंटर कॉलेजेस के प्रधानाचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि कहीं बाधित भी रहा हो। पिछले 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश से दी हैं, जिसमें से 1,64,000 तो केवल शिक्षकों की है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की 1,64,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। एक बड़ी संख्या है। और यह भी व्यवस्था दी गई कि हमारे शिक्षा के केंद्र, हमारे शिक्षण संस्थान शिक्षक विहीन न हो। अगर कोई शिक्षक रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक निश्चित मानदेय पर, एक फिक्स मानदेय पर तब तक उनकी सेवाएं ली जाएं जब तक कि नए शिक्षक की तैनाती न हो जाए। और ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने 2017-18 से लगातार प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी संस्थाओं में इसको प्रभावी ढंग से लागू किया। जो एक छवि खराब हुई थी, उस छवि से उभारने का एक प्रयास भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था जब ऐसे लगता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे कॉलेजेस ये सभी नकल के अड्डे से बन गए थे। ठेके में नकल होती थी। बहुत सारे जनपद तो इसके बदनाम के केंद्र हो गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले 6 वर्ष के अंदर सुधार हुआ, उसमें से गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा एक नजीर भी बनी। आपने देखा होगा, एक समय ऐसा भी होता था जिसमें साल भर केवल परीक्षा, परिणाम और प्रवेश, इन तीनों में 3/4 समय खर्च हो जाता था। यानी 3 महीने तक परीक्षा, अगले 3 महीने परिणाम आने में और अगले 3 महीने प्रवेश होने में लग जाते थे। और बाकी जो 3 महीने बचते थे, इसमें पर्व और त्योहार भी होने हैं, छुट्टी भी होनी है। तो स्वाभाविक रूप से जो एक कार्य इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं हो पाता था। यह पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए नजीर भी बना कि 14 से 15 दिन के अंदर परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा के 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं को संपन्न कराना और अगले 14 दिन के अंदर परिणाम लाना, यह माध्यमिक शिक्षा ने गत वर्ष करके दिखाया। नकल विहीन परीक्षा होगी, यह भी करके दिखाया। और उसने अन्य बोर्ड और उन संस्थाओं को जो परीक्षाएं कराते हैं उनके लिए एक मानक भी इसके सामने प्रस्तुत किया। अगर 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा एक तय समय सीमा के अंदर संपन्न की जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अन्य जो भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं, इनको भी हम समयबद्ध तरीके से आगे न बढ़ा सकें। अवश्य किया जा सकता है और इस दिशा में हमारे प्रयास आगे बढ़ने ही चाहिए। और यह प्रयास के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार आपको ये जिम्मेदारी दे रही है। जो 219 नवचयनित प्रधानाचार्य हैं, क्योंकि वह किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य उस संस्थान के रीढ़ होते हैं। अगर वह स्वयं अनुशासित है, समयबद्ध है, संस्थान के स्वच्छता के साथ अनुशासन के प्रति जागरूक है, वहां का शैक्षिक कैलेंडर स्वयं तैयार कर रहा है, विद्यालय को नए नए गतिविधियों का एक केंद्र रहा है, कुछ नवाचार हो, इस की एक्टिविटीज को भी बढ़ाया सके,
देश और दुनिया में क्या घटित हो रहा है इस बारे में बता सके। पुरातन छात्र एक समय समय पर सम्मेलन आयोजन कार्रवाई बढ़ती रहे, अपनी लाइब्रेरी डिजिटल लैब्स, अगर इन गतिविधियों को अगर आप आगे बढ़ा करके स्वच्छ और शुद्ध रखने के साथ साथ वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा किए जाने प्रयास का बहुत रहेगा। वह प्रयास एक नए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लगे लोगों को, कोई भी आए हुआ हो, बहुत लोग अच्छे और से उठाए गए समय जो उसने अच्छे बहुत सामने आए हैं और उन प्रदेश से लाभ हो रही है। एक जो मैंने कहा परम क्रम की ऐसे कार्य हैं जो वह विद्यार्थी यहां से तो समय और सहाय स्किल सकते हैं कि 6 है, बहुत सारी चीजें जिसको हम उसमें पढ़ रहा है। दो प्रकार, एक प्रोग्राम से छोटे 3 महीने या 6 महीने कोर्स के साथ कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं, और उनके पर कुछ नहीं पूरा कर पाते हैं। कॉलेज में हम फंसे हुए छात्रों कोचिंग आप भी अपने हैं होंगे करके तो दें और करने सकते हैं। जो की हो उस अपने सकते कि जो इस दूर कर
उस का कि बच्चे पढ़ाई करते हुए देश क्या है, अगर इन बारे में भी वो बता दें, इन गतिविधियों में के के नेतृत्व के कि करके तक कार्य को इस को केंद्र सकते हैं, पूरे बना देगा कार्यक्रम नहीं तो सामने आएंगे शिक्षा कुछ सामने कार्य को लगने सहज थे जिनमें बेहतर की प्रोजेक्ट कि हम देने को तैयार हैं होनी ही भी पर और
प्रदेश अव्यवस्था का वातावरण के बड़े लगभग मन 30 लाख करोड़ देश का भाई पर्यटन चुकी है करता है वो देगा फिर में लेगा भी होटल में कहां पर है तो हो सरकार के पास याद रख जा रहा है है वाले होंगे तो शिक्षा केंद्र है प्रदेश से ही आए थे इसलिए बड़े समय इसका मतलब शिक्षा का केंद्र था उत्तर प्रदेश में करना राष्ट्र की तैयारी के साथ को फिर से हृदय बधाई हो और आप की भावनाओं के लोग में